गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी हवाएं। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक आपने सुना आज अचानक ही मौसम ने करवट ली। कल तक तो अच्छी धूप खिली थी, लेकिन आज न जाने कहां से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। टेरेस पर रखे गमलों में कई महीनों बाद आज ही एक सुंदर गुलाब खिला था, लेकिन लग रहा था कि तेज हवाएं उसकी पंखुड़ियां बिखेर देंगी। मैं बंद खिड़की के कांच से उस सुंदर गुलाब को तूफानी हवाओं से जूझते हुए देख रही थी। मैं भी तो इस गुलाब की तरह एक दिन तेज हवाओं से जूझ रही थी, और तभी मुझे बचाने के लिए मेरी ओट बनकर आए थे मुरारी जी। शायद 13-14 की उम्र रही होगी मेरी। ना जाने क्या हुआ था, एक वासंती बयार सी चलने लगी थी मन में। पंछियों की प्यास बुझाने के लिए अम्मा ने आंगन में एक सकोरा रख छोड़ा था। खूब सारी गौरैया आया करती थी पानी पीने। आंगन में बैठी अम्मा चावल बीनती बीनती उन्हें भी कुछ दाने डाल देती। चिड़ियां फुदकती हुई आकर उन्हें खाती, सकोरे से पानी पीती, फिर उनमें नहाती भी। फिर फुर्र से उड़कर आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर जा बैठती। मुझे लगता कि मेरे भी पंख होते तो मैं भी फुर्र से उड़ती हुई इस डाल तो कभी उस डाल, कितना मजा आता। न जाने क्या हुआ, लोगों की नजरों में मुझे अचानक बदलाव दिखाई देने लगा। अम्मा भी अक्सर टोकने लगी थी, ढूंढ सी हो गई है, चुन्नी तो ठीक से ओढ़ लिया कर। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी मेरी। मुझे खेलने में बड़ा आनंद आता था। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी मेरे दोस्त थे। सब बिंदास मस्ती करते थे। लेकिन जब लोगों की रोका टोकी ज्यादा होने लगी, बाबूजी भी गाहे बगाहे मेरे लिए चिंता करने लगे। तब मुझे पता चला कि अब मैं कली नहीं रही, गुलाब हो गई हूं। अब लड़के भी कुछ और अपेक्षा करने लगे थे मुझसे। लेकिन अम्मा की रोका टोकी और एक अनकही शिक्षा के चलते मैं अब सब समझने लगी थी। तब भी एक अंधड़ा आया था मेरे जीवन में। मैं कॉलेज में थी। दोस्ती अब भी कई लड़कों से थी, लेकिन विजय कुछ ज्यादा ही चाह रहा था। मैंने बड़े सलीके से उसे मना किया, लेकिन जब वो नहीं माना, तब मैंने उससे अच्छी फटकार लगा दी। उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त लकी को लेकर मुझे बदनाम करने लगा। आनंद फानंद में मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। ऐसे में बाबूजी के दोस्त रमाशंकर जी, उनके बेटे गिरीश से मुझे ब्याह दिया गया। इधर मेरी शादी हुई और उधर उनका IAS क्लियर हो गया। गिरीश के साथ ही सब मुझे लकी मानने लगे थे। जिंदगी एकाएक बड़ी हसीन हो उठी थी। शादी के 3 साल बाद एक सुंदर सी परी ने हमारे जीवन में दस्तक दी। कब सुबह होती, कब शाम, कुछ पता ही नहीं चलता। अब जो बदलाव हो रहा था वो ये कि अब गिरीश के साथ कम और परी के साथ मेरा ज्यादा समय बीतने लगा। मैं ये नहीं देख पाई कि गिरीश भी अब मेरी ओर से उदासीन रहने लगे हैं। शायद यहीं मैं चूक गई थी। पता नहीं उस एक रात अचानक क्या हुआ कि गिरीश मेरे कॉलेज के फ्रेंड लकी को लेकर मुझे उलाहना देने लगे। उनके ताने बढ़ते ही चले गए। परी 9 साल की हो रही थी। उसके मन पर बुरा असर ना पड़े इसलिए मैं चुप ही रहती थी। फिर एक दिन इन तानों का राज खुल ही गया। गिरीश के जीवन में प्रज्ञा आ चुकी थी। वो प्रज्ञा जो कभी मेरी पक्की सहेली थी, अब मेरा, मेरे घर वालों का और गिरीश के पिताजी का एक ही मकसद था कि कैसे भी करके मेरे टूटते हुए घर को बचाया जाए। मैं भी एक दिन उस फ्लैट में जा पहुंची जो प्रज्ञा को रहने के लिए गिरीश ने दिलाया था। क्या हक है तो मैं किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने का? मैं बिफर पड़ी थी उस पर। लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते चले गए। घर मैंने नहीं, तुमने उजाड़ा है मेरा। मैं तो तुम्हारी शादी से पहले ही गिरीश की हो गई थी। अगर तुम्हारे बाबूजी गिरीश के पिताजी के सामने हाथ ना फैलाते तो तुम नहीं,
मैं होती गिरीश की वाइफ। पूरे 13 साल इंतजार किया है मैंने गिरीश का, वो बोली। एक एक रात करवट बदलते गुजारी है मैंने, और तुमने बहुत ऐश किए हैं इतने साल। अब मेरी बारी है, अब करवटें तुम बदलोगी। मैं जितना तड़पी हूं उतना अब तुम्हें भी तड़पना होगा। कसूर सारा गिरीश का ही था। मुझसे शादी, उधर प्रज्ञा को भी बातों में बहकाए रहा। किसी की एक नहीं चली, मैं अकेली रह गई। यहां तक कि मेरी परी को भी उसने मुझसे छीन लिया था। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। हर ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा था मुझे। और फिर जिंदगी से हताश निराश मैं अपनी कहानी ही खत्म करने के लिए क्षिप्रा में कूद पड़ी। लेकिन वहीं सूर्य को जल समर्पित करते हुए मुरारी जी ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। मुरारी जी एक मसीहा बनकर आए मेरी जिंदगी में। वो एक एनजीओ चलाते थे। उन्हीं की सिफारिश पर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया था। जब कभी भी मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आती तो मुरारी जी ही मेरी ढाल बन के खड़े रहते। मुरारी जी अकेले रहते थे। उनके माता पिता उनके बचपन में ही उनका साथ छोड़ चुके थे। शायद इसीलिए वो हर दूसरे तीसरे दिन अम्मा बाबूजी के पास आकर 2-3 घंटे गुजारते थे। मैं घर पर हूं या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अम्मा और बाबूजी भी उन्हें बेटे जैसा ही प्यार देते थे। जिंदगी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेरी मेहनत और टैलेंट ने मुझे कंपनी में प्रमोशन दिलाया और मैं अब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई थी। उधर परी भी स्कूल से कॉलेज में आ चुकी थी। वो अब भी हॉस्टल में ही रहती थी। उसी के मुंह से सुना था कि घर में प्रज्ञा आंटी और डैडी में अक्सर झगड़े होते हैं। वो अब भी प्रज्ञा को आंटी ही कहती थी। मुरारी जी की निश्चल सहृदयता ने मुझे बड़ा सहारा दिया था। अब मैं कभी भी कहीं भी उनके साथ चली जाती। यहां तक कि परी से हॉस्टल में मिलने के लिए भी उन्हें ले जाती थी। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, तेरी
मन बोल रहा है। भीगी आंख का पानी हकीकत खोल रहा है। हो जिस रंग में ढाले, अरे हो जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। सफर में ऐसे भी मोड़ है आते हो। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज छूट न जाए, कहीं धीरज छूट न जाए। तू देख संभलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जन्मों का साथी कभी जो छूट भी जाए, दे दे कर झूठी आस, अरे हो दे दे कर झूठी आस। तू खुद को छलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। अब सुनिए आगे की कहानी। समय अपनी मंथर गति से चल रहा था। बाबूजी का देहावसान हो चुका था। अम्मा की सूनी आंखों में अब फिर मेरे लिए चिंता दिखने लगी थी। एक दिन इशारों में उन्होंने कह ही दिया कि मुरारी जी के साथ। मैंने उन्हें वहीं रोक दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात कहां तक पहुंच चुकी थी। मुरारी जी के प्रति मेरे निश्चिंत व्यवहार के कारण, या शायद अम्मा के कहने पर, एक दिन स्वयं मुरारी जी ने मेरे सामने ऐसा ही प्रस्ताव रख दिया। मैं हतप्रभ थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो ऐसा कहने के लिए प्रेरित हुए। मैं उनके सामने चुप खड़ी थी। वो मेरे उत्तर का इंतजार कर रहे थे। अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में
बच के साहिल पे रहना है मुश्किल, गिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना दो तीन मिनट की चुप्पी के बाद मैंने बड़े ही शांत स्वर में उनसे पूछा था कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्या अम्मा ने उन्हें कहा है कुछ? बिना लाग लपेट के बड़े ही शांत भाव से उन्होंने उत्तर दिया, नहीं सुमन, अम्मा ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल चुप्पी छाई रही। मैं अपलक उन्हें देखे जा रही थी। वो नजर चुराते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को खत्म करना चाहता हूं। मैं पलटकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके जी भर के रोई। जब मन थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने दरवाजा खोला, देखा कि मुरारी जी जा चुके थे। वहीं टेबल पर पेपर वेट के नीचे दबा एक कागज फड़फड़ा रहा था, जिस पर लिखा था, सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। हाँ, दिल तो दुखा था मेरा, लेकिन पता नहीं जो हुआ उसके कारण या इससे बड़ी वजह यह थी कि मेरे कारण कहीं मुरारी जी जैसे सीधे सादे इंसान का मन दुखा था। सच में बड़ा ही बावरा होता है ये मन। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। अखियों में आज किसका रह रह के प्यार डोले। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस स्थिति का सामना करूं। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ दिन तक मुरारी जी नहीं आए। शायद उनके मन में कहीं कोई अपराध बोध या संकोच रहा होगा। मेरे मन के किसी कोने से भी हर पल यही आवाज आती रहती कि सुमन, किसी के प्रति तुम इतनी कठोर कैसे हो गई एकाएक, वो भी मुरारी जी जैसे इंसान के लिए। जब नहीं रहा गया तो मैं ही जाकर उनसे मिली। वो अब भी मुझसे उसी बेबाकी से मिले, अम्मा से मिलने भी आए। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर भी आ चुकी थी। वो ये कि रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर प्रज्ञा गिरीश को छोड़कर मुंबई के किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चली गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या ये भगवान के इंसाफ की वो अनदेखी लाठी है जो कब चल जाए कुछ पता नहीं चलता। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। खैर, मुरारी जी का आना अब थोड़ा कम हो गया था। मैं भी कंपनी के कामों में कुछ ज्यादा व्यस्त हो गई थी। फिर अचानक एक दिन मां चल बसी। हालांकि उनका डायबिटीज का इलाज चल रहा था, लेकिन शायद डायबिटीज के कारण ही उन्हें अचानक अटैक पड़ गया था। मेरे लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। अकेली पड़ गई थी मैं।
परी जरूर कभी कभी आ जाती थी, और अब आज सुबह ही अचानक मौसम में एकाएक परिवर्तन हुआ। तेज हवाओं ने खिड़की और दरवाजों को झकझोरना शुरू कर दिया था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने। देखा तो मुरारी जी खड़े थे। कुछ विचित्र से हाव भाव थे उनके चेहरे पर। मैंने कुछ पल उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, फिर उन्हें अंदर बुला लिया। तेज हवा के कारण मुझे दरवाजा बंद करना पड़ा। वे एक और चुपचाप बैठे थे। पानी का गिलास रखने के साथ ही मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। तभी मैंने देखा कि वो किचन के दरवाजे पर खड़े थे। मेरा दिल धड़क उठा। वो दरवाजे से हट गए, लेकिन मुझे शंकाओं ने चारों ओर से घेर लिया। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। कहाँ से है ये राह, कहाँ तक है ये राज, कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 मैंने 2 कप में चाय छानी, एक प्लेट में कुछ बिस्किट्स निकालकर ट्रे में रखे और धड़कते दिल से ड्राइंग रूम में पहुंची। देखा वहां तो कोई नहीं है। तभी मुझे आभास हुआ कि वो ऊपर वाले कमरे की ओर निकल गए हैं। मैं भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। देखा मुरारी जी खिड़की के बाहर टेरेस की ओर देख रहे हैं। तभी उनकी आवाज सुनाई दी, देखो कितना सुंदर गुलाब खिला है, कहीं तेज हवाएं इसकी पंखुड़ियों को तोड़ ना दें। कहते हुए वो छत पर निकल गए। मैंने तेजी से एक और ट्रे रखी और उनके पीछे टेरेस पर पहुंच गई। गुलाब हवाओं से बुरी तरह जूझ रहा था। वे एक खाली गमला उठा लाए। उनकी मदद से मैंने एक पटिये को गमले और ईंटों से दबाकर गुलाब के लिए ठीक से ओट बना दी थी।
बहुत दिन बाद आज ये पहला गुलाब आया है पौधे में। कहते हुए मैं उठी तो देखा कि मुरारी जी के चेहरे पर संतोष के भाव थे। वे कमरे में आते आते बोले, नीचे थोड़ी घुटन सी हो रही थी, इसीलिए ऊपर चला आया। हम दोनों चाय जरूर पी रहे थे, लेकिन दोनों चुप थे। उनके चेहरे पर विचित्र से भाव थे। मेरे मन में शंकाओं के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ी। कुछ तो विशेष है मुरारी जी, जो आज आप इस तरह। मैं उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नजरें चुरा रहे थे। कुछ था उनके मन में जो बाहर आते आते बार बार रुक जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन अब और बढ़ चुकी थी। बाहर की तेज हवाओं से ज्यादा शोर मचा रही थी ये खामोशियां। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये है बर्फ के ढेर या संग मरमर, बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितने जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। न पर्दा है कोई, न है कोई चिलमन, जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन। ओ, जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन। कदम छोड़ के जा रहे। एक बार फिर मुझे ही खामोशियों के दायरे से निकलना पड़ा। देखिए, जो भी मन में है निसंकोच कहिए। चाय समाप्त हो चुकी थी। वे उठकर खिड़की के पास खड़े हो गए और गुलाब को देखते हुए बोले, तुम गिरीश के पास लौट जाओ। मैं बुरी तरह से चौंक गई। इसकी आशा तो मैंने की ही नहीं थी। तभी वे बोले, गिरीश को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अकेले हैं वो, बीमार हैं। मैं मुरारी जी के सामने खड़ी थी। उनके चेहरे को अपलक देखे जा रही थी। वे सर घुमा के दूसरी ओर देखने का प्रयास कर रहे थे। फिर उन्होंने नजरें जमीन में गड़ा दी। मैं वापस टेबल पर बैठती हुई बोली, उनके लिए आपको सिफारिश करनी पड़ी? वो पलटे, अरे परी के डैडी हैं वो, बहुत शर्मिंदा थे, मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें रोकते हुए पूछा, तो इसके लिए वो मेरे पास नहीं आ सकते थे?
उन्होंने अटकते हुए कहा, देखो सुमन, वो अकेले आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं ही उन्हें यहां लेके आया हूं। वो कहते हुए वो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए चले गए और पीछे छोड़ गए थे एक बहुत ही भयंकर झंझावात, जिससे मैं अभी तक जूझ रही हूं, बिल्कुल इस गुलाब की तरह। सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। क्या हो जाता जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, तो उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना
माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी हवाओं का शोर और तेज हो गया था। उससे भी तेज मुरारी जी के शब्द मेरे कानों में अब भी गूंज रहे थे। तुम गिरीश के पास लौट जाओ, तुम गिरीश के पास लौट जाओ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल धड़क उठा। दरवाजा खोला तो सामने गिरीश और मुरारी जी खड़े थे। दोनों अंदर आए। मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह शायद कुछ अधिक ही उभर कर आ गए होंगे। शायद इसीलिए दोनों ही सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। गिरीश को छोड़कर मुरारी जी जाने के लिए मुड़े ही थे कि मैंने टोका, आप कहां जा रहे हैं? मुरारी जी चुपचाप मुझे देख रहे थे। आप कहीं नहीं जाएंगे। वो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चुपचाप एक ओर बैठ गए। मैं गिरीश की ओर मुड़ी, जो सर नीचे किए खड़ा था। सर झुकाए हुए ही बोला, सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। जी तो कर रहा था कि इतनी जोर से चीखूं कि उसके कान ही फट जाएं, लेकिन खुद को संयत करती हुई बोली, शर्मिंदा और आप? गिरीश तिरछी नजरों से मुरारी जी को देख रहे थे। परिस्थितियों को समझते हुए मुरारी जी ऊपर के कमरे में निकल गए। फिर तो गिरीश ने शर्मिंदगी दिखाने की सारी हदें तोड़ दी थी। बहुत गिड़गिड़ाए, यहां तक कि मेरे पैर भी पकड़ने चाहे, लेकिन मेरे संस्कारों ने उन्हें रोकते हुए हाथ पकड़ के उठाया। एक पल को उन्हें लगा कि मैं शायद पिघल गई हूं, लेकिन वो गलत थे। अब उनकी आखिरी दलील थी, परी की शादी करनी है। उन्हें पता था कि मैं परी को बहुत चाहती हूं, और अभी भले ही वो मुझसे दूर से ही, लेकिन मेरी जिंदगी में अगर कोई था तो सिर्फ परी। एक पल को तो मन हुआ कि इस आदमी को धक्के मार के निकाल दूं, लेकिन अंदर की आग दबाते हुए मैंने सर्द लहजे में कहा, बस बहुत हो गया। अब यदि एक पल और आप यहां ठहरे तो कहीं मैं। मेरा लहजा देख के सहम गए थे गिरीश। दरवाजा खोल के मैं उन्हें उंगली से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी। शर्मिंदगी का टोकरा सर पे उठाए वो मेरे घर से निकला तो बहुत बड़ा सुकून मिला मुझे। लग रहा था जैसे जिंदगी की सारी गंदगी झाड़ कर बाहर फेंक दी है मैंने। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। तभी मुरारी जी की आवाज कानों में पड़ी। ये क्या किया तुमने सुमन? मैं बिफर पड़ी। क्या चाहते हैं आप कि मैं फिर उस दलदल में चली जाऊं जहां मेरे ही बिस्तर पर किसी और के जिस्म के दाग लगे हों, जहां की चार दीवारी से मेरी गंध नहीं किसी और की दुर्गंध आ रही हो, जहां का पानी इतना दूषित हो चुका हो कि कितनी ही बाल्टी में अपने तन पर डाल लूं लेकिन कभी भी खुद को स्वच्छ महसूस ना कर सकूं। मुरारी जी अवाक से मुझे देखे जा रहे थे और इसी झोंक में मैंने उनसे पूछ डाला, क्या सोच कर लाए थे आप मेरे सामने इस शख्स को? मेरी भड़ास धीरे धीरे शांत हो रही थी। मुरारी जी भी एक एक सीढ़ी उतरते हुए नीचे आकर मेरे सामने खड़े हो गए। एक पल को वो मेरा तमतमाया हुआ चेहरा देखते रहे, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, सुमन, मैं तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को समाप्त करना चाहता था। मैं अवाक होकर उन्हें देख रही थी। पूरे शरीर में एक विचित्र सा कंपन हो रहा था। बाहर बिजली कड़कने की आवाजें गूंज रही थी या मेरे भीतर बिजली कौंध रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। इंसान तो नहीं हो सकता ये जो मेरे सामने खड़ा है। न जाने मुझे क्या हुआ। मैं यंत्रवत सी चलती हुई घर के मंदिर में जाकर देवी जी का सिंदूर उठा लाई और मुरारी जी के सामने बढ़ाते हुए कह रही थी, लो, समाप्त कर दो मेरी जिंदगी के सूनेपन को। अब मेरी जिंदगी का सूनापन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक छोटा सा परिवार था हमारा, मैं, मेरी परी और मुरारी जी। चौथे की आने की तैयारी में हम सब जुटे थे। परी की शादी जो करनी थी। अब टेरेस पर हर रोज गुलाब खिलते हैं और हवाएं बड़े अदब से उन्हें छूकर गुजरती हैं।
अभी आप सुन रहे थे गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी हवाएं। वाचन स्वर था गोपाल वर्मा का। ये था इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।